जय माता दी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की छठी साल 2025 में 21 अगस्त दिन बृहस्पतिवार के दिन मनाई जाएगी, यानी कि कल। इस बार बृहस्पतिवार के दिन पड़ने के कारण बहुत ही शुभ मुहूर्त मिल रहा है। और जैसे कि यदि हम बृहस्पतिवार के दिन कढ़ी और चावल बनाते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है। गुरु ग्रह की स्थिति मनुष्य के कुंडली में मजबूत बनती है। तो ऐसे में दोस्तों आइए जानते हैं कान्हा की छठी कैसे मनाएं और क्यों छठी मनाई जाती है। इन सभी बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे कि दोस्तों मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं। इन 16 संस्कार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी इंक्लूड हैं। और जन्म के छठवें दिन ये छठी के रूप में एक संस्कार मनुष्य के जीवन से संबंधित होता है और इसे बड़े भाव से मनाया जाता है, आनंद के साथ मनाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी चूँकि हम लोग 16 तारीख को मनाए थे, तो उस हिसाब से छठवां दिन 21 तारीख को पड़ रहा है। 21 तारीख को हम भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाएंगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जी का छठी सर्वप्रथम मनाई गई थी, वो भी त्रेता युग में। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से आप स्नान कराइए और उसके बाद उन्हें सुंदर सुंदर चमकीले चटक सुर्ख रंग वाले वस्त्र आप पहनाइए। इसके साथ ही कुछ नवीन आभूषण भी आप पहनाइए। और साथ ही में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को काजल का लगाना न भूलें। और उसके साथ ही आप आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की न्यौछावर भी की जाती है, यानी कि कुछ पैसे रुपए लेके न्यौछावर किया जाता है। और उन पैसे को हो सके तो आप किसी गरीब दुखिया में उनसे संबंधित कोई वस्तु लेकर के दान के रूप में आप भेंट कर दीजिए। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के जो भी आप सेवा कर रहे हैं उससे संबंधित जो चीज़ें आती हैं उनके यूज़ में आप उन पैसों को ले लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आज के दिन दान बहुत भाव से किया जाता है। छठी के दिन दान जरूर करना चाहिए। यदि किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी छठी मनाई जाती है। और छठी का दिन जो है वो शुद्धिकरण के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि फर्स्ट दिन से लेकर के 6 दिन तक बच्चे को स्नान नहीं कराया जाता है, ना बच्चे की माँ ही करती है। और छठे दिन बच्चे को स्नान करा करके उन्हें साफ और सुंदर नए वस्त्र पहना करके छठी मनाई जाती है। और मंगल गीत गाए जाते हैं, दान पुण्य किया जाता है। ये सभी कार्यक्रम जो है छठी पर्व पे मनाया जाता है। छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए आज के दिन छठी मैया का पूजन भी होता है। तो ऐसे में दोस्तों ये दिन बहुत ही खास दिन माना जाता है घर में बच्चों के लिए। और जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के स्वरूप के रूप में अपने घर में विराजमान किए हैं, उन्हें लड्डू गोपाल का आज के दिन विधि विधान से पूजन करना चाहिए। और उन्हें पंचामृत से स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके उनकी आरती उतारें और उनका न्यौछावर करें। उन्हें काजल का टीका जरूर लगाएं। साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। भोग प्रसाद के रूप में आज भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। और साथ ही में अनाज में कढ़ी चावल का भोग लगाएं। कढ़ी चूँकि दही से बनता है और दही की तासीर ठंडी होती है और उसमें हल्के मसाले दे करके तैयार किया जाता है। किसी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता, ना ही लहसुन प्याज आदि उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ऐसे में हल्का मसाला दे करके जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, बस इन्हीं सबको आप थोड़ा थोड़ा सा दे करके थोड़ा सा सरसों का तेल दे के बाद में छोंक लगा दीजिए। इस तरह से बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से बिल्कुल सादा ही कढ़ी चावल बनाया जाता है। और तुलसी का दल दे करके भगवान को भोग के रूप में सर्वप्रथम अर्पण करके पूरे परिवार में उस कढ़ी चावल को खाया जाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी से लेकर के छठे दिन जो भी तिथि मिलती है उस तिथि में उनकी छठी मनाई जाती है। और भक्त अपने भाव को भगवान के प्रति व्यक्त करते हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने पुत्र की भांति सेवा कर रहे हैं तो आपको ये सब कार्य अवश्य करना चाहिए। वहीं पर जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने घर में नहीं विराजमान किए हैं उनको भी ये दिवस भाव से मनाना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आप तक थोड़ी सी भी अच्छी गई हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों
तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।